साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी श्रवण गाड़वा एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्वास्थ्य चर्चा में कोरोना पर बात करेंगे और जब बात कोरोना का आती है तो भला कोरोना वैक्सीन के बारे में बात नहीं करें, ऐसा हो नहीं सकता। कोरोना वैक्सीन को लेकर के हमारे दिमाग में तरह तरह के प्रश्न आते हैं कि कोरोना वैक्सीन कब आएगी, कितनी महंगी होगी, पहले किन किन को मिलेगी, इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। साथियों, आज कोविड-19 के उपचार हेतु 5 वैक्सीन जो है वो विकसित होने के अपने अंतिम चरण में हैं तथा कभी भी इन वैक्सीन की आधिकारिक लॉन्च की घोषणा हो सकती है। दुनिया के कई राष्ट्र अपने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हेतु इस वैक्सीन को खरीदने के लिए एडवांस में ऑर्डर दे रहे हैं और उन देशों में अमेरिका सबसे प्रथम है, उसके बाद यूरोप के कुछ देश हैं और तीसरे स्थान पर अपना देश भारत है जो इस कोरोना वैक्सीन को खरीदने के लिए एडवांस में अपने ऑर्डर दे रहा है। जानकारों के अनुसार कोरोना वैक्सीन मिलना तो आसान है और सस्ता भी है, लेकिन इसका रख रखाव और इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा रहने वाला है। कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के लिए -10 डिग्री से -70 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन करने की आवश्यकता होगी। कोरोना वैक्सीन का टीका 2 या 3 चरणों में लगाया जा सकता है, इसलिए भारत में शुरुआती चरण में ही लगभग 2.60 करोड़ इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता होगी। वितरण चेन की बात करें तो भारत में निर्माण के अलावा पहले चरण में विदेशों से भी वैक्सीन मंगवाई जा सकती है। इसके लिए 8 जंबो जेट की आवश्यकता होगी और उसके बाद इसे रेफ्रिजरेटेड गाड़ियों के द्वारा कोल्ड स्टोरेज रूम तक लाया जाएगा। फिर रेफ्रिजरेटेड गाड़ियों के द्वारा ही कोल्ड स्टोरेज से स्वास्थ्य केंद्रों तक इसको भेजा जाएगा और स्वास्थ्य केंद्रों पर ही इस वैक्सीन का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से 10 डिग्री तक मेंटेन किया जाएगा। फिर इस वैक्सीन को छोटे आइस बॉक्स में रखकर वैक्सीन कैंप तक ले जाया जाएगा जहां पर यह टीकाकरण किया जाएगा। वैक्सीन बॉक्स पर छोटे जीपीएस के द्वारा जीपीएस भी लगाए जाएंगे जिसके द्वारा ये संपूर्ण दवा जो है वो ट्रैक होगी। इससे पता चलेगा कि दवा कितने समय में कहाँ पहुंची और वर्तमान में कहाँ है। कोरोना वैक्सीन की सप्लाई की बात करें तो वर्तमान में दुनिया की 5 कंपनियां जो है वो कोरोना वैक्सीन बनाने के अपने अंतिम चरण में हैं और कभी भी ये लॉन्च कर सकती है। उनमें सबसे पहली अमेरिका की फाइजर कंपनी की दवा है और उसकी असरकारक क्षमता जो है वो 95% तक 95% तक बताई जा रही है। दूसरी दवा अमेरिकी कंपनी की ही मॉडर्न दवा है जिसकी असर करने की क्षमता है वो 94.5 बताई जा रही है। तीसरी दवा रशिया की स्पुतनिक 5 है जिसकी असर करने की क्षमता है वो भी 95% बताई जा रही है। और चौथी दवा ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के सहयोग से पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में एक दवा का निर्माण किया जा रहा है और उस दवा का नाम है कोविशील्ड और उसकी जो है असर करने की क्षमता है वो 90% तक बताई जा रही है। भारत बायोटेक के द्वारा भी एक वैक्सीन बनाई जा रही है, उसका नाम है कोवैक्सीन और उसकी असर करने की जो क्षमता है वो 60% तक बताई जा रही है। जब कोरोना के उपचार है तो इन वैक्सीनों का उपयोग होगा तो इनके असर भी अपने जो ट्रायल के जो परिणाम बता रहे हैं 90-95% उससे कुछ कम भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्रायल जो है वो स्वस्थ रोगियों पर और उनके साथ मिले जुले रोगियों पर ट्रायल होता है और जब असल में इसका उपयोग होगा तो कई तरह के अन्य बीमारियों से ग्रसित रोगी भी उनमें होंगे जिनमें कुछ के शरीर पर ये कम असर करेगी, कुछ के शरीर पर ये सही असर करेगी। एक सर्वे के मुताबिक लगभग 95% लोग जो है वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल जो भारत में शुरू हो गया, यानी मानवीय परीक्षण मनुष्य के ये टीकाकरण किया जा रहा है कोवैक्सीन का। इसे गुजरात सहित 130 सेंटरों पर पहली डोज भेज दी गई है और दिल्ली एम्स के करीब जो 15,000 वॉलंटियर है उनको ये पहली डोज दी जाएगी।
हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा कर रहे हैं, जहां ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के सहयोग से कोविशील्ड नामक वैक्सीन बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री जी के दौरे के लगभग एक सप्ताह बाद 200 देशों के जो राजदूत हैं वो भी इस सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे और वहाँ दवाई के निर्माण की पूरी प्रक्रिया देखेंगे, वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे। हो सकता है कि प्रथम वर्ष में सभी लोगों को ये वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो, क्योंकि वैक्सीन की संख्या फिलहाल कम है और रोगियों की संख्या ज़्यादा है। भारत में सबसे पहले ये किसे मिलेगी इसके बारे में मैं बताऊं कि एक सरकार का पूरा तंत्र विकसित किया जा रहा है कि इस दवा का जो है वितरण कैसे होगा। कोरोना रोगियों में ये डोज क्रमबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। भारत में सबसे पहले ये जो है हेल्थ वर्कर यानी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए जो कर्मचारी और साथी हैं उनको मिलेगी। दूसरे स्थान पर जो सोशल केयर वर्कर हैं उनको मिलेगी और तीसरे स्थान पर यानी क्रमबद्ध से तीसरे नंबर पर जो है 65 वर्ष से अधिक जो आयु वाले रोगी हैं, बुजुर्ग हैं, उनको ये वैक्सीन उपलब्ध होगी। और चौथे चरण में 45 वर्ष से 65 वर्ष तक के रोगियों को ये दी जाएगी और पांचवें चरण में ये आम आदमी के लिए उपलब्ध होगी। वैक्सीन के निर्माण तथा वितरण में भारत को अन्य देशों से ज्यादा तजुर्बा है, अनुभव है, क्योंकि भारत हर साल लगभग 300 करोड़ की वैक्सीन बनाई जाती है भारत में, और इनमें से लगभग 100 करोड़ की वैक्सीन भारत जो है वो अन्य देशों को निर्यात भी करता है। पूरा विश्व का मानव समाज वैज्ञानिकों का आभारी है, क्योंकि उन्होंने मात्र कुछ महीने यानी मोटा मोटी कहें तो 10 महीनों में ही कोरोना की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। अन्यथा कई वैक्सीनों के निर्माण में तो सालों साल लगे। आपको पता है HIV का प्रथम रोगी 1959 में सामने आया था दुनिया के सामने, और लेकिन आज 61 वर्ष बीत जाने के बाद भी HIV की वैक्सीन आज तक नहीं बन पाई है। वैज्ञानिकों को पोलियो की दवा के निर्माण में भी लगभग 47 वर्ष लगे थे। जी हाँ, 47 वर्ष। और उसी प्रकार जो चिकन पॉक्स बीमारी थी उसका टीका भी 42 वर्ष बाद सामने आया था। इबोला नामक बीमारी का टीका भी 43 वर्षों बाद विकसित किया जा सका। और इसी तरह हेपेटाइटिस बी का टीका भी 13 वर्ष बाद वैज्ञानिकों के निर्माण में सफलता हासिल की थी इस टीके को। लेकिन कोरोना की वैक्सीन मात्र 10 महीनों में बनाई गई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है वैज्ञानिकों की। अगर भारतवर्ष में बात करें तो भारत में 9 वर्ष यानी लगभग जनवरी फरवरी में कोविड-19 यानी कोरोना से बचाव की जो वैक्सीन है उसकी समुचित सप्लाई जो है वो उपलब्ध होने की संभावना जताई जा रही है। अंत में, जब तक आपकी पहुंच में दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कृपया घर से बाहर जब भी निकलें मास्क अवश्य पहने, कोरोना से खुद भी बचें और औरों को भी बचाएं। तो साथियों, आपका मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल एस गाड़ा ऑफिशियल को लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन यानी घंटी के निशान को अवश्य दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।